हाँ अंजलि जी एक चलिए। बार ये तो तीन ये पल्ले फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना। वापस बताती हूँ, है ना। मैं हाँ सबको हाँ म्यूट हाँ करूंगी, मुझे ऐसे लग रहा है, हाँ मुझे अच्छा हाँ, नहीं लग प्लीज रहा आप कर दीजिए, आप कर दीजिए प्लीज। हाँ है। हाँ, बता रहे हैं हमारे कब से। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे तीन पल्य, पल्य मतलब होता है चार हाथ का एक धनुष, ठीक है। और एक कोस होता है अप्रोक्सीमेटली 3 किलोमीटर या 3 1/5, ठीक है। और चार कोस का एक योजन होता है। उस एक योजन जितने लंबे, एक योजन गहरे, एक योजन चौड़े, लंबा चौड़ा गहरा कुआं, उसमें नवजात युगलियों के शिशु के 7 दिन के जो देवपुरु उत्तरपुरु के कहे जाते हैं कि उन युगलियों के शिशु के बाल को कट कर करके एकदम बारीक बारीक और पूरा कुएं को एकदम खचाखच भर दो। भरने के बाद सॉस, और कहते हैं कि ना अग्नि जला सकती है ना हवा उड़ा सकती है, इतना इतना उसमें होता है ना, उनमें गलन सड़न, ऐसे एक एग्जाम्पल दिया जाता है। और हर 100 साल में एक बाल निकालना, वो कुआं जब खाली होगा उसे एक पल्ले बोलते हैं। इतनी लंबी एज, सोच सकते हैं, इतनी लंबी आयु होती है, ये होती है पल्य। अब 2000 धनुष जो होते हैं उसका एक गाऊ होता है, एक गाऊ, ठीक है। यहाँ पे 3 गाऊ दिया है ना, तो 2000 धनुष का एक गाऊ और 6000 धनुष का कितना हो गया, 3 गाऊ। मतलब उनकी हाइट, हमारी हाइट कितनी है, 1.5 धनुष भी नहीं होगी, जो 6 फुटी होंगे उनकी मुश्किल से, तो सोच लो उनकी हाइट कितनी होगी है, ठीक है। उतनी लंबी हाइट, 500 धनुष तो भगवान ऋषभ की थी ना, तो वो फिर धीरे धीरे कम होती जाती है। अब एकांत सुखता। अब आते हैं दूसरे आरे की तरफ। पहला आरा समझ में आ गया, कोई डाउट हैंड रेस कर दीजिएगा, लास्ट में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आप लिख के रखिए। दूसरा आरा है तीन कोटा कोटि सागर। अब ये पहला आरा क्या था, चार, चार कोटा कोटि, फिर दूसरा आएगा तीन, तीसरा आएगा दो, क्लियर है। चौथा आएगा एक, एक में 42,000 वर्ष कम, वो 42,000 किसको दिए, पांचवें को 21, छठे को 21, 21,000 वर्ष दिए ना। पांचवा आ रहा 21,000 वर्ष का, अभी हमारा इतना छोटा सा है तब भी नहीं झेल पा रहे हैं। और वो इतने एकांत सुख में कितने लंबी आयु में जिए थे, है ना। तो 21,000 वर्ष पांचवा आ रहा, 21,000 वर्ष छठा आ रहा, तो चौथा आ रहा होगा एक कोटा कोटि सागर में 42,000 वर्ष कम, ठीक है। कोटा कोटि कहो या करोड़ा करोड़ कहो, एक ही बात होती है। तीन कोटा कोटि सागर का एकांत सुख में स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे है दूसरा आरा यानी सुषमा। अब वहां से जो चीनी की अनंत गुना मिठास थी वो थोड़ी सी कम हुई, थोड़ी सी कम हो गई, ठीक है। भूमि की स्निग्धता। अब यहाँ पे 2 दिन के अंतराल से भोजन करते थे और भोजन की मात्रा अरहर दाल से कितनी बढ़ गई, वो बेर जितनी हो गई। एक छोटा बेर कितना खाते हैं, 2 दिन के बाद में एक छोटे से बेर जितना खाते थे और बस पेट भर जाता था, ठीक है। और शरीर जीवन काल कितना हो गया, 2 पल्य, शरीर की ऊंचाई 2 गाऊ, और भूमि की स्निग्धता भी कम हो गई। अब आया तीसरा आरा। क्या हुआ तीसरे आरे में, तीसरे आरे के अंत में क्या हुआ, कुलकर व्यवस्था का जन्म और भगवान ऋषभ का जन्म हुआ। सुषम दुष्मा। अब यहाँ सुख बहुत ज्यादा है लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं दुख आ गया, कभी कभार, रेयर केस में, लेकिन आया। काल और आगे बढ़ा, तीसरे सुख दुखमय पर्व में कमी आ गई। एक दिन के अंतराल से भोजन होने लगा और
मात्रा कितनी? आंवले जितनी। पहला कितना था? अरहर की दाल, दूसरे में बेर और तीसरे में आंवला। पहले आरे में 3 दिन के अंतराल, दूसरे में 2 दिन के और तीसरे में 1 दिन के अंतराल। ठीक है। और आयु और अवगाहना कितनी थी? 3 पल्ले, 2 पल्ले, 1 पल्ले, 3 गाऊ, 2 गाऊ, 1 गाऊ। ठीक है। अवगाहना मतलब शरीर की ऊंचाई। इस युग की काल मर्यादा 2 कोटा कोटि सागर, यानी 2 करोड़ा करोड़ सागर की हो गई। पहला कितना था? 4 करोड़ा करोड़। दूसरा कितना हुआ? 3। तीसरा हुआ 2 कोटा कोटि सागर। इनके अंतिम चरण में पदार्थों की स्निग्धता में बहुत कमी आ गई, क्योंकि ये कौन सा आ रहा, अभी कौन सा काल चक्र में कौन सा चल रहा है? अवसर्पिणी। अब इसमें क्या होगा? धीरे धीरे सब चीजों की कमी आएगी। किन किन चीजों की कमी आएगी? वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, संगनन, संस्थान, आयु और सुख शरीर आदि की। ठीक है। अब आता है कि यहाँ यह कर्म युग के शेषव काल की कहानी है। शेषव मतलब बालक कहते हैं, बस अभी स्टार्टिंग का ही है। संगठन यह कर्म युग अभी स्टार्ट होना था। ये कर्म युग के शेषव काल की कहानी, यानी छोटा बेबी होता है ना, बॉर्न बेबी, वो वाली बात है कि यहाँ पे बस जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है ये कर्म भूमि। अभी तक तो कोई काम नहीं करते थे। कर्म भूमि किसे कहते हैं? जिसमें जीवन यापन के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है, कुछ न कुछ काम करके पेट भरा जाता है, उसको कर्म भूमि, जहाँ अस्सी मसी कृषि चलती है, ठीक है, उसे कर्म भूमि कहते हैं। जहाँ पुरुषार्थ करते हैं जीव, है ना, उसे कर्म भूमि कहते हैं। और जहाँ बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाता है, पेड़ पौधों से आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, वो कौन सा युग कहलाता है? यौगलिक युग, जहाँ कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। ठीक है। तो अब ये कर्म भूमि के शैशव काल, यानी अभी बस जस्ट बॉर्न बेबी है ये कर्म भूमि, अभी स्टार्ट हुई है। समाज संगठन अभी नहीं हुआ, यौगलिक व्यवस्था चल रही है, एक ही जोड़ा सब कुछ होता था, ना कुल, न वर्ण, न जाति, समाज राज्य की बात दूर दूर तक नहीं थी। जनसंख्या बहुत कम थी। माता पिता की मौत से 6 महीने पहले युगल जन्म लेते थे, वही दंपति होता, विवाह संस्थान का उदय नहीं हुआ था। यानी न तो वो जो ट्विंस जन्म लेते थे बचपन में वही भाई बहन होते थे, बड़े होने के बाद वही हस्बैंड वाइफ होते थे, और वो एंडिंग टाइम में जब उनका भाई अंतिम समय होता है 6 महीने पहले एक युगल को जन्म देते थे, और फिर वो एक को छींक आती, एक को उबासी आती और उनकी डेथ हो जाती। इतनी इजी डेथ होती थी। अभी तो उबासियां बैठे बैठे ही आ जाती है ऐसे ही। ठीक है। तो 6 महीने पहले ऐसे होता था, और न खेती, न कपड़ा, न मकान, भोजन, वस्त्र, निवास के साधन, कल्प वृक्ष थे, श्रृंगार, आमोद प्रमोद, विद्या, कला, विज्ञान का कोई नाम नहीं जानता था, न कोई वाहन, न कोई यात्री, न गांव, न स्वामी, न सेवक, न शासन, न शासित, न शोषक, न शोषित, पति पत्नी जन्य जनक के सिवाय कोई संबंध जैसी वस्तु थी ही नहीं। न बुआ थे, न काका थे, न मामा थे, न बाबा थे, कुछ भी नहीं था। क्या थे? माता पिता होते थे, और बचपन में बेचारे आंख खोले उतने समझ आए उतने पहले तो माता पिता ही चले जाते थे, वही अपने आप बड़े होते थे। धर्म और उसके प्रचारक की भी नहीं थे। उस समय लोग सहज धर्म के अधिकारी और शांत स्वभाव वाले थे। न चुगली, न निंदा, आरोप जैसी मनोभावनाएं जन्मी ही नहीं थी। हीनता उत्कर्ष की भावना उत्पन्न नहीं हुई थी। लड़ने झगड़ने की मानसिक ग्रंथियां भी नहीं थी। वे शस्त्र शास्त्र दोनों से अनजान थे। शस्त्र यानी छुरी, तलवार, भाले आदि। शास्त्र यानी जो हमारे ज्ञान की बुकें हैं, शास्त्र ग्रंथ आदि। ठीक है। ब्रह्मचर्य, सीमितता, मार काट, हत्या आदि नहीं होती थी। न संग्रह, न चोरी, न असत्य। वे सहज आनंद और शांति में लीन थे, क्योंकि कुछ परिग्रह रखते ही नहीं थे। रोटी कपड़ा मकान के लिए ही सारा संघर्ष होता है, वो उनको सहज में ही मिलता, तो वो किसके लिए करे? और उनका कोई फैमिली बड़ा था नहीं कि भाई 100 लोग की फैमिली है तो कहाँ से जुटाए खाने का सामान, तो उनको तो प्रॉब्लम थी नहीं, इसीलिए वहां ये सारी चीजें कुछ भी नहीं थी। काल चक्र का पहला भाग बीता, दूसरा और तीसरा भी लगभग बीत गया, यानी
तीसरा आरा भी अब एंडिंग में है। सहज समृद्धि का क्रमिक ह्रास होने लगा। अब जो सहज सुख मिल रहा था, अब उसका ह्रास यानी घटना शुरू हो गया, हानि होनी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि इस काल चक्र का नियम है कि इसमें डे बाय डे हर चीज कम होती जाएगी। भूमि का रस जो चीनी से अनंत गुना मीठा था, वह कम होने लगा। उसके वर्ण, गंध, रस, स्पर्श की श्रेष्ठता भी कम होती चली गई। युगल मनुष्यों के शरीर का प्रमाण भी घटता गया। 3, 2 और 1 दिन के भोजन करने की परंपरा भी टूटने लगी। कल्प वृक्षों की शक्ति भी क्षीण हो चली। अब जहां मनुष्य की आयु वो सब चीजें बढ़ी, तो कल्प वृक्ष भी तो घट रहे हैं ना बेचारे, तो उनकी भी हर चीज घटती गई। अब डिमांड होने लगी, ज्यादा डिमांड होगी तो क्या होगा, और सप्लाई नहीं होगी तो क्या होगा, खींचातानी होगी कि नहीं होगी, बढ़ेगी ना। तो यहाँ पे भी खींचातानी बढ़ गई। यह यौगिक व्यवस्था के अंतिम दिनों की कहानी है। यानी अब यहाँ पे यौगिक युग जो होता है उसका तो दी एंड होता है और कर्म भूमि स्टार्ट होती है। कुलकर व्यवस्था, असंख्य वर्षों के बाद में नए युग का आरंभ हुआ। यौगिक व्यवस्था धीरे धीरे टूटने लगी। दूसरी कोई व्यवस्था अभी जन्म नहीं पाई। संक्रांति काल चल रहा था। एक और आवश्यकता पूर्ति के साधन कम हुए तो दूसरी और जनसंख्या और जीवन की आवश्यकताएं कुछ बढ़ी। इस स्थिति में आपसी संघर्ष, लूट खसोट होने लगी। परिस्थिति की विवशता ने क्षमा, शांति, सौम्य आदि सहज गुणों में परिवर्तन ला दिया। अपराधी मनोवृत्ति का बीज अंकुरित होने लग गया। अब अगर कोई युगलिया दूसरे यौगिक के देखी हुई चीज भी ली तो मतलब वो अपराध हो गया। उसके हाथ की चीज तो बहुत दूर, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं था। सबकी अपनी अपनी लाइफ थी, कोई किसी में इंटरफेयर नहीं करते थे, अपना अपना खाते थे, बैठते थे, सोते थे, कोई किसी में कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं करता था। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब आवश्यकताएं बढ़ने लगी और चीजों में कमी आने लगी तो क्या होगा, लूट खसोट स्टार्ट हो जाएगी। अपराध और अव्यवस्था ने एक नई व्यवस्था को जन्म दिया। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अब यहाँ पे जब अपराध और अव्यवस्था बढ़ने लगी, एक नई व्यवस्था उत्पन्न हुई। कौन सी व्यवस्था? कुलकर व्यवस्था, यानी एक लीडर बनाने की व्यवस्था। अब उनमें सब में जो एक हेड बनता था या लीडर बनता था, उसको कुलकर नाम दिया। सबसे पहला है विमल वाहन, आगे आएगा, ठीक है। कुलकर व्यवस्था का विकास हुआ। कुलकर के रूप में संगठित होकर रहने लगे। उनमें एक मुखिया होता था, वह कुलकर कहलाता था। जो लीडर होता था उनका, वो क्या कहलाता था? कुलकर कहलाता था। उसे दंड देने का अधिकार था। वह सब कुलों की व्यवस्था करता, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखता, लूट खसोट पर नियंत्रण करता। यह शासन का ही आदि रूप था। यानी यहाँ से अभी ये शासन जो था चलना स्टार्ट हुआ। मनुष्य प्रकृति से पूरा भला भी नहीं होता और तो बुरा भी नहीं होता है, उसमें भलाई और बुराई दोनों के बीच होते हैं। परिस्थिति का योग पावे अंकुरित होते देश, काल, पुरुषार्थ, कर्म और नियति के योग से सहस्थिति का नाम है परिस्थिति। परिस्थिति मतलब किसका नाम हो गया? देश, काल, पुरुषार्थ, कर्म और नियति के योग को परिस्थिति कहते हैं। इन चीजों से परिस्थिति उत्पन्न होती है। अभी यहाँ पे क्या होने लग गया, आवश्यकताएं तो बढ़ने लग गई और क्या हो गया, सब चीजों में कमी आने लग गई। कमी आने लग गई तो क्या हो गया, लूट खसोट मार ये सब। तो उसको अव्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए एक कुलकर व्यवस्था का जन्म हो गया, यानी दंड नीति का प्रयोग। अब यहाँ पे बोलते नहीं, तू नहीं करेगा, तू नहीं लेगा, मतलब जो हकार मकार धिक्कार नीति आती आगे। जीवन की आवश्यकताएं कम थी, जीवन निर्वाह साधन सुलभ थे, संग्रह दूसरों का अधिक। यहाँ पे वही बात है कि वो पहले जमाने में लूट खसोट अब ये सब नहीं होता था, क्योंकि बहुत कम लिमिटेड चीजें चाहिए थी। अब जैसे जैसे वृद्धि हुई और वैसे वैसे उन लोगों में संग्रह और अपहरण की भावना उभरती गई। जब लोग स्वयं शासित थे तब तक बाहर का शासन नहीं था। जैसे जैसे स्वगत शासन टूटा और वैसे वैसे बाहरी शासन बढ़ता गया। अब जब खुद कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो फिर बाहर से कंट्रोल बहुत जरूरी हो जाता है। 7 कुलकर हुए हैं। सबसे पहले कुलकर थे विमल वाहन, चाक्षुष्मान,
चक्षुष्मान, यशस्वी, अभिचंद्र, प्रसेनजीत, मरुदेव और नाभि। मरुदेवा नहीं है, मरुदेव है, ठीक है। और नाभि कुलकर, नाभि की वाइफ का नाम मरुदेवा था और ऋषभ की माँ थी। राजतंत्र और दंड नीति, कुलकर व्यवस्था में 3 दंड नीतियां प्रचलित हुई। अभी ये जो फर्स्ट कुलकर थे ना विमलवान, उन्होंने हकार नीति, मतलब यहाँ ऐसे इतना लिटरली इतना बोला जाता, हाँ तूने क्या किया, मतलब उनके लिए वो दंड था। मतलब आज की फांसी की सजा समझ लो या उम्र कैद की सजा समझ लो, इतने इतने सरल, इतने रिजू थे। और दूसरे कुलकर चक्षुष्मान के समय में भी यही नीति चली। तीसरे और चौथे यशस्वी और अभिचंद्र के समय में छोटे अपराध के लिए हकार और बड़े अपराध के लिए मकार, मत करो। हाँ तूने क्या किया, आगे से मत करना, है ना। ये अपराध था बहुत बड़ा और ये दंड दिए जाते। 5वें, 6ठे, 7वें प्रसेनजीत, मरुदेव और नाभि के समय धिक्कार नीति, मतलब छोटे के लिए हकार, हाकार, मध्यम के लिए माकार और बड़े अपराध के लिए धिक्कार नीति का प्रयोग किया जाता। धिक्कार यानी अरे तुझे धिक्कार है, ऐसा काम किया तुमने, मतलब ये सबसे बड़ा दंड था, सबसे बड़ा दंड। उस समय के मनुष्य अति मात्र ऋजु और मर्यादा प्रिय, स्वयं शासित थे। खेद प्रदर्शन, निषेध और तिरस्कार ये मृत्यु दंड से अधिक होते थे। मतलब खेद करना, हाँ तूने किया, निषेध मत करो, ऐसे मत करना, है ना। और तिरस्कार, धिक्कार है तुमको, ऐसा किया तुमने, तो ये उनके लिए मृत्यु दंड के बराबर होते थे। और आजकल तो बच्चों को कितना भी बोल दो तो ठीक है, ओके फाइन, है ना, चलता है कि नहीं। तो अभी नाभि के नेतृत्व चल ही रहा था। युगलों के जो कल्प वृक्ष से प्रकृति सिद्ध भोजन मिलता था वह अपर्याप्त हो गया, यानी अभी कंप्लीट नहीं हो रहा था वहां से, अब क्या किया जाए। तो वे युगल शांत और प्रसन्न थे, उनमें क्रोध का उदय होने लग गया। जो अभी तक एकदम शांत थे, कूल थे, अब जब खाना नहीं मिलेगा तो अग्रेसिव हो जाएंगे ना, भाई तुझे सब कुछ मिल रहा है तो मुझे भी तो चाहिए। तो यहाँ पे वो जो है क्रोध का उदय होने लग गया और आपस में लड़ने झगड़ने लगे, धिक्कार नीति का उल्लंघन होने लगा। जिन युगलों में क्रोध, लड़ाई जैसी स्थितियां न कभी देखी न कभी सुनी, वे इस स्थिति से घबरा गए और वे किसके पास पहुंचे, ऋषभ के पास। उनसे क्या निवेदन किया, इस स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए क्या करें। तो ऋषभ ने क्या एडवाइस दी, एक राजा की जरूरत है। किसकी जरूरत है, एक राजा की जरूरत है। तो इन्होंने, भाई योगलिक तो बहुत रिजिड थे, बहुत सरल थे, बहुत सीधे थे, उन्होंने पूछा राजा कौन होता है, वो कहाँ से लाए हम, क्या होता है वो। फिर उन्होंने समझाया, ऋषभ ने समझाया कि राजा एक ऐसा होता है जो सबको इकट्ठा रख के सबका मैनेजमेंट संभालता है, मतलब। तब उन्होंने यहाँ पे बोला कि शक्ति के केंद्रीकरण की कल्पना उन्होंने दी। मतलब राजा क्या होता है, उसकी विशेषताएं, शक्ति का केंद्रीकरण मतलब उसमें क्या विशेषताएं होती है, उसके क्या गुण होते हैं, ये सारी चीजें उनको समझाई। युगलों ने कहा आप हम में से आप सर्वाधिक समर्थ है, मतलब हमको तो सबसे ज्यादा आप ही इसमें लग रहे हैं कि आप ही ये सारा काम कर सकते हैं, तो आप ही हमारी राजा बने। तो ऋषभ बोले मेरे पिताजी के पास जाओ और उनको बोलो। तब वो सब युगल है ना उनके पास गए, निवेदन किया और फिर यहाँ पे क्या होता है, राजा बनने की नई विधि का प्रारंभ। पहले राजा कौन बने, ऋषभ। पहले मुनि कौन बने, ऋषभ। पहले शादी करने वाले, शादी का विवाह संस्थान का प्रारंभ किसने किया, ऋषभ ने। ये सब यहाँ से स्टार्ट होता है। ऋषभ का राज्याभिषेक हुआ, उन्होंने राज्य संचालन के लिए नगर बसाया, बहुत बड़े विशाल थे, उनका नाम रखा विनीता नगरी यानी अयोध्या। अभी वर्तमान में अयोध्या है, वो पहले भगवान ऋषभ की बसाई हुई है। ऋषभ प्रथम राजा बने और पूरी जनता प्रजा बन गई। प्रजा का अपनी संतान की भांति पालन करने लगा, गांव नगरों का निर्माण हुआ, लोग अरण्यवास से हटकर भवनवासी बन गए। ऋषभ ने क्रांतिकारी जन्मजात प्रतिभा से नए लोगों के नए युग का निर्माण की ओर चल पड़े। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये लोग सब आने लग गए, फिर वो
सारी चीजें होने लग गई, मतलब हाथी घोड़े जो भी गाय भैंस है उन सबका संग्रह होने लग गया, उन्होंने ये सब चीजें सिखाई बताया। तो यहाँ पे उन्होंने मंत्रिमंडल बनाया कि भाई ये जो लूट खसोट हो रही है या जो चोरियां हो रही है उसके लिए आरक्षक दल की स्थापना दी, और चतुरंगिनी सेना की स्थापना की कि भाई कोई राज्य को शक्ति का चुनौती नहीं दे, तो बोले सेना की तैयारी करो, एक दूसरे को कोई अगर राज्य छीनना चाहे तो तुम्हारे ऐसे सिपाही होने चाहिए जो उनसे युद्ध कर सके। तो यहाँ पे चतुरंगिनी सेना की स्टार्ट किया, सेनापति की व्यवस्था की, साम दाम दंड भेद का प्रवर्तन हुआ। साम यानी सुझाव, दाम यानी मूल्य चुकाकर, भेद यानी गुप्त रूप से, दंड यानी सजा। अब यहाँ पे साम दाम दंड भेद से समझाने की व्यवस्था आप लोगों ने सुनी होगी ना, कि साम दाम दंड भेद युद्ध, ये चाणक्य की नीति है। कैसे भी तो राज्य को कैसे संभाल सकते हैं या बचाया जा सकता है, उसमें कौन सी नियति का प्रयोग किया जा सकता है, तो सुझाव देकर, साम यानी सुझाव देकर, एडवाइस देकर या बताकर भाई मत करो, दाम यानी मूल्य चुकाकर, किसी किसी का है तो हम इतना पैसा दे देते हैं। पहले तो पैसे बने ही नहीं थे ना, पहले से वस्तु का विक्रय वो भी बहुत बाद में स्टार्ट हुआ था। तो साम दाम दंड भेद ये जो है उन नीतियों का भी प्रवर्तन करवाया, किसने? भगवान ऋषभ ने। ऋषभ की दंड व्यवस्था के 4 अंग थे। अब पहले समय में तो क्या था, हक्कार, हाकार, माकार और धिक्कार नीतियां थी। अब जब वो कंट्रोल से थोड़ी बाहर होने लग गए तो ऋषभ ने 4 व्यवस्था कर ली दंड की। कौन कौन सी थी? पारिभाषिक यानी थोड़ी समय के लिए नजर बंद कर देना, यानी क्रोधपूर्ण शब्दों में कहना कि यहीं बैठ जाओ, हिलोगे नहीं, मैं नहीं बोलूं तब तक, तो पारिभाषिक हो गया, पारिभाषक, थोड़े समय के लिए नजर बंद कर देना। मंडली बंद यानी नजर बंद, नियमित क्षेत्र से बाहर न जाने का आदेश, यानी यहीं पे बैठ जाओ, इस एरिया से बाहर नहीं जाओगे, ये रूम में हो यहाँ से बाहर नहीं निकलोगे। बंधन यानी फिर लास्ट में नहीं मान रहे हैं तो डंडे का प्रयोग कर रहे थे, नहीं बंधन का, पहले बांध के रखते थे और नहीं माना तो फिर डंडे का प्रयोग, है ना। तो यहाँ पे 4 प्रकार के दंड व्यवस्था ऋषभ ने चलाई। औषध को व्याधि का प्रतिकार मानकर, व्याधि यानी शरीर में उत्पन्न होने वाले रोग को व्याधि कहते हैं। व्याधि मतलब क्या होता है? आदि उपाधि व्याधि होता है ना, तो व्याधि मतलब शरीर में पैदा होने वाले रोगों को व्याधि कहते हैं। मोनिका जी 2 मिनट ये होने के बाद लेती हूँ, ठीक है। औषध को व्याधि का प्रतिकार माना जाता है, वैसे दंड अपराध का प्रतिकार, यानी औषधि जो होती है शरीर में बीमारी होती है तो दवाई लेने से ठीक होती है, वैसे ही अगर कोई नहीं मानता है यानी अपराध करता है तो जो दंड होता है उसका प्रतिकार यानी उसे औषधि रूप माना जाता है। इन नीतियों में राजतंत्र जमने लगा, अधिकारी 4 भागों में बांट दिए गए, आरक्षक वर्ग सदस्य, उग्र मंत्री परिषद जो थे उनको भोज कहा, परामर्शदात्री जो समिति के सदस्य थे या प्रांतीय प्रतिनिधित्व राजन्य, और शेष कर्मचारी क्षत्रिय कहलाए। अब यहाँ पे 4 आरक्षक वर्ग है। अब सबसे पहले जो सिपाही होते थे उनको उग्र कहा है, आरक्षक यानी सिपाही सैनिक, ठीक है। तो उनके सदस्यों को क्या बोले? उग्र। मंत्री परिषद जो थे उनको क्या बोला? भोज। परामर्श एडवाइजर या फिर वहां कोई प्रांत का प्रतिनिधित्व करने वाले उनको क्या बोला? राजन्य, राजा के साथ में राजन्य सहयोगी, है ना। और शेष कर्मचारी क्या कहलाए? क्षत्रिय। बाकी क्या कहलाए? बाकी सारे कर्मचारी क्षत्रिय कहलाए, ठीक है। ऋषभ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को उत्तराधिकारी चुना और यह क्रम राजतंत्र का अंग बना, युगों तक यही विकसित होता रहा। जहां तक लोकतंत्र नहीं आया तब तक यही विकसित होता रहा। उसके बाद में विवाह की पद्धति चली है। नाभि कुलकर थे अंतिम और उनकी पत्नी का नाम मरुदेवा था। अभी तक तो क्या होता था, एक ट्विंस पैदा होते थे, वही भाई बहन होते थे और वही शादी कर लेते थे। लेकिन यहाँ क्या हो गया कि एक युगल ने जन्म लिया लेकिन ऊपर से पेड़, ताड़ का पेड़ था, वहां से ऊपर से एक फल गिरा और वो लड़का मर गया, लड़की अकेली बच गई। लड़की अकेली बच गई तो
फिर वो मरुदेवा माता ने देखा, और या फिर कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है कि वो बालिका को देखकर वो सब जितने युगल थे आसपास वाले वो सब उसको वहां लेके आते हैं मरुदेवा के पास में कि इसका क्या करे। तो फिर वो मरुदेवा ही बड़ी करती है उसको, और फिर ऋषभ के साथ उसकी शादी करवा देते हैं। तो यहाँ पे उसकी जो सहोदरी थी सुमंगला के साथ सुनंदा को स्वयं ब्याह, यानी सुमंगला तो उसकी सहोदरी थी, यानी साथ में जन्मी हुई, और उसने शादी किससे की? सुनंदा से। वो जो लड़की थी जिसका मर गया था ट्विंस, उसका नाम था सुनंदा। यहीं से विवाह पद्धति का उदय हुआ और लोग अपनी सहोदरी के अतिरिक्त अन्य दूसरी कन्याओं से भी विवाह करने लग गए। खाद्य समस्या का समाधान। अब यहाँ पे फिर भोजन की, अब लोग बढ़ रहे थे, कल्प वृक्ष से आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही थी, तो क्या किया जाए, क्या किया जाए? फल फूल ये सब जो था उनसे तो कंप्लीट नहीं हो रहा था, उनके भोजन की पूर्ति नहीं हो रही थी। तो भगवान ऋषभ ने वो समय में कृषि का ज्ञान दिया, मतलब वनस्पति जो था बीज बोकर ये जो अनाज बनाने की प्रक्रिया सिखाई। तो वो लोग अनाज पकाने लग गए, अरे अनाज बनाने लग गए, लेकिन वो हाथ से मसल के ऐसे फिर खाने लग गए, लेकिन पेट दुखना आता था, थोड़ी टाइम के बाद में उनका पेट दुखना आने लग गया। तो बोले ये तो हमको हजम नहीं हो रहा है, कैसे करें? अब यहाँ पे क्या होता है, भगवान ऋषभ को पता था कि अग्नि जो होती है, अग्नि की उत्पत्ति एकांत स्निग्ध और एकांत रुक्ष में कभी भी अग्नि की उत्पत्ति नहीं होती है। याद रखिएगा, एकांत स्निग्ध और एकांत रुक्ष जो होता है उसमें अग्नि की उत्पत्ति नहीं होती है। जहां स्निग्ध और रुक्ष मिक्स होता है तो ही अग्नि की उत्पत्ति होती है। अब ऋषभ को तो पता था, क्योंकि तीर्थंकर को जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है। याद है, पता है ना? तो तीर्थंकर को जन्म से अवधि ज्ञान होता है, और वो तो भगवान थे, भगवान तीर्थंकर बनने वाले थे, तो उनको तो और ज्यादा पता था कि भाई अभी तो अग्नि जन्म नहीं होने वाली है, थोड़ी टाइम और है। तो उन्होंने लोगों को हाथ से घिसकर खाने की सलाह दी। फिर धीरे 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 एक बार युगलियों ने देखा कि ये रेड रेड कलर, ऑरेंज ऑरेंज कलर का कुछ है, वहां पे हाथ डाला तो वो, उनको ये पता भी नहीं था कि ये हाथ जलना होता है। वो दौड़ दौड़ के ऋषभ के पास आए कि बहुत दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, ये क्या हो गया? पता नहीं, वहां कुछ ऐसा वो था कलर वाला बताते हैं। तो फिर बोलते हैं, मतलब भगवान ऋषभ को समझ में आया कि अब अग्नि की उत्पत्ति हो गई। तब उन्होंने बर्तन बनाने की कला, फिर खाद्य सामग्री पकाने की, चूल्हे जलाने, ये सारी विधि धीरे धीरे बताते हैं। तो अग्नि की बात जानते थे, किंतु एकांत स्निग्ध था, वैसे काल में अग्नि की उत्पत्ति नहीं हो सकती। एकांत स्निग्ध और एकांत रुक्ष दोनों काल अग्नि की उत्पत्ति के योग्य नहीं होते हैं। समय का चरण बढ़ा, काल की स्निग्धता रुक्ष बना, तब वृक्षों के टक्कर से अग्नि उत्पन्न हुई और वहां फैली, वन जलने लगे। लोगों ने उस अग्नि को देख सूचना दी ऋषभ को, और अग्नि का उपयोग और पाक विधि का प्रशिक्षण दिया। खाद्य समस्या का समाधान हो गया। क्लियर है? अब उनको सब बताया कि भाई ऐसे बर्तन बनाओ, ऐसे चूल्हा जलाओ, ऐसे आग लगाओ, अरनी की लकड़ी से ही खिसके लगती है ना, तो उनको वो सारी विधि बताई। अब मैं आप सबको अनम्यूट करती हूँ, लेकिन प्लीज आप एक एक करके ही प्रश्न पूछिए, जिनको मैं बोलूंगी वही करेंगे, ठीक है? यस, चंदा जी, दुग्गड़, मोनिका जी, इनके बारे में पूछ सकते हैं। हाँ, चंदू जी दुग्गड़। जी नंबर चंदू बोल रही हूँ मैं। हाँ बोलिए। इसमें आपने जैसे बताया ना, एकांत स्निग्ध और एकांत रुक्ष दोनों अलग अलग होगी तो अपनी नहीं होगी ना? नहीं, दोनों जब अलग दोनों अलग। होगी देखो, ये एकांत स्निग्ध काल कब तक था? थर्ड के एंडिंग तक। जैसे ही तीसरा आने का अंतिम समय आया, तब थोड़ा सा रुक्ष, थोड़ा सा स्निग्ध, वो मिक्स होता है तो ही आग की उत्पत्ति होती है। और एकांत रुक्ष में भी, अब क्योंकि वहां एकदम भयंकर वैसा हो जाता है ना, तो वहां भी आग की उत्पत्ति नहीं हो पाती है। ये भगवान का कहा हुआ है कि एकांत रुक्ष और एकांत स्निग्ध में अग्नि की उत्पत्ति नहीं होती है।
ठीक है। हाँ मोनिका जी। मैम मैं से पूछ रही थी, जैसे हमने ज्ञान किया था तो हम लोगों को सब मतलब सबके मीनिंग्स दे दिए गए थे, तो वैसे आप हम लोग को मीनिंग्स देंगे क्या? तो क्या हम लोग वापस पढ़ेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा? इसमें आप लोग वीडियो देख सकते हैं और इसमें मीनिंग तो बहुत अच्छा अच्छा अच्छा। चलते हैं इसमें, क्योंकि हम लोगों ने हाँ हाँ हाँ। बहुत सालों से करवा रहे हैं। बट इसके अच्छा वर्ड्स कौन से लें और कौन से छोड़े, अब मेरे हिसाब से मुझे सारे आते हैं तो मुझे लगेगा कि कोई ज्यादा हाँ नहीं है, आपको लगेगा कि अरे मुझे तो ये भी नहीं आ रहा, आरक्षक नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, मुझे ये भी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको अगर कोई हाँ पर्टिकुलर हाँ। वर्ड्स आ रहे हैं तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं मीनिंग, और बाकी मैं अच्छा, आपको, नहीं तो मैं ग्रुप में मैसेज दूँ? है ना। हाँ कोई इश्यू नहीं है। इस अच्छा मैम, मैं एक बात और पूछ रही थी, जैसे आपने अभी